बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम के ऊपर कातलाना हमला किया गया है और इस कातलाना हमले के बाद उनकी कुछ पुरानी ट्वीट्स गर्दिश कर रही हैं और इल्ज़ाम एक मरतबा फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर एक मखसूस टोला है जो हर इस तरह के वाक़े के बाद इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने आ जाता है। क्या ट्वीट थी और इससे पहले अबसार आलम साहब क्या इक़दाम लेते रहे, इस पर बात करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की एक चाल ने पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को किस तरह बंद गली में फंसा दिया और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कोशिशों का आलमी सतह के ऊपर एतराफ़ किया गया और बिलाखिर अमेरिका मान गया। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को शिरकत का दावतनामा भिजवा दिया गया। अबसार आलम साहब के ऊपर कातलाना हमला किया गया और इत्तलात ये हैं कि उनके पेट में गोली लगी और वो इस्लामाबाद के एक पार्क में वॉक कर रहे थे। किसी शख्स ने उनके ऊपर गन से फायर किया और उसके बाद उनकी वीडियोस भी सामने आई। बहरहाल ये बड़ा काबिल मज़म्मत वाक़या है। इससे पहले हामिद मीर के ऊपर भी कातलाना हमला किया गया और कुछ दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ भी तशद्दुद का और जान से मारने का और धमकियों का हरबा इस्तेमाल किया जा चुका है। ये बहरहाल इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए और जिस शख्स ने भी ये किया है उसको फिलफौर गिरफ़्तार करना चाहिए। लेकिन इस वाक़े की आड़ में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर इल्ज़ामात की बौछार शुरू हो गई है और उनकी एक पुरानी ट्वीट इस वक्त ट्विटर के ऊपर गर्दिश कर रही है जो चंद रोज़ कबल उन्होंने की कि जब 2017 में तहरीक लब्बैक के धरने चल रहे थे उस वक्त मैंने 92 न्यूज़ जो कि तहरीक लब्बैक को लाइव कवरेज दे रहा था उसकी नशरियात को बंद किया क्योंकि उस वक्त पेमरा के अहकामात और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक तहरीक लब्बैक को लाइव कवरेज नहीं दी जा सकती थी। तो जिस पर मुझे उस वक्त के DG ISI ने फ़ोन करके कहा कि आप या तो 92 न्यूज़ की नशरियात को बहाल करें वरना तमाम TV चैनल्स की नशरियात को आप जिस तरह 92 न्यूज़ की नशरियात को बंद किया दीगर चैनल्स की नशरियात को भी बंद करें। मैंने उनका हुक्म नहीं माना। अब एक मखसूस टोला है जो किसी के घर चोरी भी हो जाए, किसी की साइकिल उठा ली जाए या किसी को कोई राह चलते तमांचे मार के चला जाए या कर्ज़ वापस ना देने पे किसी का गिरबान पकड़ ले तो उसका इल्ज़ाम उठकर ISI पर लगा देते हैं। आपको याद होगा उमर चीमा और अहमद नूरानी लड़की का मामला था और लड़की के भाइयों ने पिटाई की और इल्ज़ाम ISI पर लगा। बहरहाल ये तो हम इसकी मज़म्मत कर चुके हैं कि तशद्दुद कोई हल नहीं है और इस तरह से किसी के ऊपर तशद्दुद करके अपनी बात मनवाना या किसी के ऊपर कातलाना हमला करना ये एक मुजरिमाना फ़ेल है। लेकिन हर छोटे से छोटे झगड़े का इल्ज़ाम ISI के ऊपर लगा देना और पाकिस्तान के रियासती इदारों को बदनाम करना ये भी एक दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि अबसार आलम साहब ने बड़ा टार्जन बन के बड़ा गुरिल्ला बन के ये तो ट्वीट कर दी इदारों के ख़िलाफ़ और ISI चीफ़ के ख़िलाफ़ कि जनाब मुझे 92 न्यूज़ की नशरियात बंद करने से रोका गया। लेकिन ठीक 4 रोज़ के बाद जब उनको रोका गया था तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ फैज़ाबाद में 2017 में एक ऑपरेशन हुआ पुलिस और रेंजर्स की सरबराही में और उस ऑपरेशन की कवरेज भी 3 रोज़ के लिए पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स ब्लैकआउट कर दिए गए, केबल नशरियात बंद कर दी गई, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया। ये इक़दाम किसने किए थे? आप आज़ादी इज़हार राय के इतने बड़े चैम्पियन हैं, इतने बड़े मुजाहिद हैं तो हुजूर वाला ये इक़दाम भी आपके मुबारक हाथों से सरअंजाम पाए थे। इसके लिए अहकाम किसने दिए? आप अगर इतने बड़े टार्जन, इतने बड़े उम्र यार थे तो जब तमाम TV चैनल्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया बंद करने पर आप पर दबाव आया आप उस वक्त भी डट जाते। उस वक्त आपकी गर्दन पर किसने छुरी रखी? लेकिन जो भी है इस वक्त तमाम तर हमदर्दियाँ और तमाम तर दुआएं अबसार आलम साहब के साथ हैं। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को, रियासती इदारों को बदनाम करने का सिलसिला बहरहाल बंद होना चाहिए। दूसरा, तहरीक लब्बैक
कि मामलात तो सेटल्ड हो चुके हैं। चंद रोज़ पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान की JUI भेड़ियों की तरह दांत निकाले ये लोग इंतज़ार में थे। गिद्ध की तरह ये लोग, इनकी नज़रें इमरान खान की हुकूमत पर थीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े और मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो और हम इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाएं। पीपल्स पार्टी बहरहाल उसने मेचोरिटी का सबूत दिया और ये जो तहरीक लब्बैक का दबाव था सारा, इस सारे मामले को इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से और बड़े तरीके से उठाकर पार्लियामेंट में लान फेंका कि जनाबे वाला हमारा मुआहिदा था फ्रांसीसी सफ़ीर को पार्लियामेंट के ज़रिए मुल्क से बाहर निकालने का। ये फ़ैसला पार्लियामेंट ने इत्तफ़ाक़ राय से करना था। चूँकि आप भी नामूस रसालत के बहुत बड़े मुजाहिद हैं, आप भी ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े दावेदार हैं, जो गुज़श्ता चंद रोज़ में नज़र भी आ गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी पकड़े गए और मौलाना फजलुर रहमान के कारकुन भी पकड़े गए। जलाओ, घिराओ, तशद्दुद और तोड़ फोड़, इस पूरी सूरत हाल में नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के मदरसे के बच्चों का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। तो अब आगे बढ़ें और पार्लियामेंट में आप हमारे साथ मिल बैठ कर फैसला करें ताकि इत्तफ़ाक़ राय से पूरी कौम का फ़ैसला हो। ये अब जब ये मामला सामने आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खूबसूरती से तरा दे गई, बच गई, अवॉइड कर गई कि नहीं जनाब, हम तो इस मसले को पार्लियामेंट में लाना ही नहीं चाहते, लिहाजा हम पार्लियामेंट के किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अब जो मौलाना फजलुर रहमान है उसकी नुमाइंदगी ही कितनी है, बेचारे के पास 2-3 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, ले दे के नून लीग बचती थी। नून लीग ने अब जब देखा कि जनाब ये पूरी सूरत हाल जो हमने बनाई थी, जो बलवा हमने किया था, जलाओ घिराव किया था, उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सका, तो शायद पार्लियामेंट में ये मामला हम लेकर आएँ और इससे कुछ सियासी फ़वाइद हासिल करें। और आपने चंद दिन पहले इनके MNA इमरान शाह की वीडियो तो देखी होगी, बढ़ चढ़ के फ्रांस का कर्जा इनके मुंह पर मारें, मैं अपनी जदादें बेच कर दूंगा और बड़े बड़े दावे इस तरह के सामने आए। लेकिन जब आज ये फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकालने का, पाकिस्तान बदर करने का मामला आया तो इन्होंने वहाँ पर पार्लियामेंट में शोर शराबा किया, फ्रस्ट्रेशन निकाली और स्पीकर कौमी असम्बली को जूता मारने की धमकी दी। अब नून लीग बुरी तरह से फंस चुकी है। अगर वो इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं देते तो ये जत्थे इनके घरों का घेराव कर लेंगे। आपको याद होगा एहसन इकबाल पर हमला हुआ, नवाज शरीफ पर हमला हुआ, जवेद लतीफ़ पर हमला हुआ और दीगर लोगों के ऊपर भी उनको जान से मारने की भी कोशिश की गई, ख्वाजा आसिफ के मुंह पर स्याही फेंकी गई। अब वो पुराना जो इनके साथ हो चुका है, वो इनको ये भी ख़तरा है कि अगर हम पार्लियामेंट में हुकूमत का साथ नहीं देते, इस मामले पर तहरीक लब्बैक के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते तो हम दोबारा फंसते हैं। अगर हम इस करारदाद की हमायत कर दें, फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालने का मुतालबा कर दें, तो इनके बड़े अब्बू जी, बाऊ जी लंदन में बैठे हैं, बमा पूरा टब्बर, बमा एहलो याल, सारे इनके कारोबार वहीं पे, जदादें वहीं पे और इनका लेना देना वहीं पे। बरतानिया और फ्रांस के ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं। फिर फ्रांस दबाव डालेगा बड़े बाऊ जी को उनकी प्लेटलेट्स पूरी करने के लिए पाकिस्तान वापस भेजने पे, फिर भी फंसते हैं। तो इमरान खान की एक चाल ने ये तोक जो था, ये बोझ जो था, उठाकर हुकूमत से अपोजिशन के गले में डाल दिया है। और अपोजिशन लगता यह है जो गिद्ध की तरह नोचने खसोटने के लिए इंतज़ार कर रही थी, वो बुरी तरह से फंस गई है। अब एक और मामला पटवारियों ने उठाया कि माहौलियाती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जा रही है अमेरिका की सरबराही में और इसमें पाकिस्तान को शिरकत की दावत नहीं दी गई और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी है, इमरान खान की नाकामी है, बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की नाकामी है और ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट की नाकामी है और पाकिस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान की ज़िल्लत है। यानी कि हर तरह की गंदगी, हर तरह की स्याही इन्होंने ख़ुद अपने हाथों, अपने मुंह पर मलने की कोशिश की। बिलाखिर पटवारियों की सुनी गई। चलें आज हम भी इनसे हमदर्दी में मान लेते हैं कि जो बाइडन ने बराह रास्त पटवारियों का रोना पीटना और इनका एहतजाज सुन लिया और पाकिस्तान को आज बाज़ाब्ता तौर पर माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मौसूल हो गया और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, माहौलियाती आलूदगी को रोकने, उसका एतराफ़ भी कर लिया गया।
अब हमारा भी पटवारियों से ये मुतालबा है, 45% दिमागी नशोनुमा वाले इन विलेज काउंसलर से मुतालबा है कि आप इमरान खान की कोशिशों का एतराफ़ जो बाइडन ने तो कर लिया, अब आप भी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए एतराफ़ कर लें कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी है, पाकिस्तान की इन कोशिशों का एतराफ़ है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है और पाकिस्तान की ऑनर के अंदर इजाफा हुआ है। लेकिन ये कभी नहीं करेंगे। अब मज़ीद इनका किसी और इशू के ऊपर रोना पीटना शुरू हो जाएगा। मज़ीद आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो किसी मिनिस्टर को दावतनामा दिया गया, इमरान खान को ज़ाती हैसियत में नहीं दिया गया। फिर ये कहेंगे कि नहीं जी ये तो ज़रताज गुल को बुलाया गया है, ये दावतनामा तो हमने चंदा इकट्ठा करके ख़रीदा है। अब ये इस तरह की बातें और इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ हमेशा से देते हैं, अब भी देंगे, क्योंकि इनकी दिमागी नशोनुमा 45% से आगे बढ़ नहीं सकी। ये बेचारे इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।